दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि इस अक्टूबर या दिवाली से पहले मेरे गार्डन में कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट खिले हुए हैं, और इन सभी फ्लावरिंग प्लांट को यदि आप नर्सरी से लाते हैं और खिलता हुआ पौधा यदि लाते हैं तो दिवाली में फूल खरीदेंगे नहीं, बल्कि इसी से घर को सजाएंगे। तो चलिए फटाफट आपको दिखा लेते हैं कि अभी मेरे बागवानी में कौन कौन सा फ्लावर प्लांट खिला हुआ है, ताकि आप भी इन प्लांट को यदि आपके पास नहीं है तो नर्सरी से लाके दिवाली में खरीद के नहीं बल्कि अपने पौधे के फूल से घर को सजाएंगे। जो सबसे पहला प्लांट है दोस्तों, वो स्थल कमल का प्लांट है, और इसका कलर और फ्लावर आप देख सकते हैं। जनरली ये गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में हेवी ब्लूमिंग करता है, लेकिन अभी भी यदि इसको आप देखें तो हर एक ब्रांच पे आपको बर्ड्स भरे हुए दिखेंगे। ये सारे ही बर्ड्स फूल में कन्वर्ट होगा और बड़ी जल्दी होगा। वैसे गर्मियों में ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है, और सबसे खास बात इस प्लांट की है कि ये कम केयर में चलता है, और इसको आप कटिंग से बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यदि कटिंग से ग्रो करने की वेदर की कंडीशन की बात करूं तो ये आप फरवरी में कर सकते हैं, और नहीं तो बरसात में भी इसकी कटिंग आसानी से चल जाता है। तो यदि एक बार आप इस स्थल कमल को अपनी बागवानी में ऐड करते हैं तो बार बार इस प्लांट को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता है। और ये अपनी बागवानी का शान कैसे बढ़ाता है, ये काफ़ी है इस एक फूल से ही। बर्ड्स जब सारे एक साथ खिल जाएंगे तो देखते ही बनेगा। जो अगला प्लांट अभी हेवी ब्लूमिंग कर रहा है मेरे बागवानी में, वो आप देख रहे होंगे, लेंटाना का ये प्लांट है, और कितना बढ़िया कलर है इसका, देख सकते हैं। इसी साल इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था, और इसी एक साल के दौरान ये इतना बूशी हो गया और फ्लावरिंग काफ़ी टाइम से कर रहा है। यदि मैं सच कहूँ तो ये गर्मी के सीजन से हेवी फ्लावरिंग कर रहा है। यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मेरे पिछले ब्लॉग में भी इसकी एक झलक आप जरूर देखे होंगे। ये दोनों ही प्लांट ऐसे हैं जो बस अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ही दिन में ये सर्दी आते ही सारे प्लांट डोरमेंसी में चले जाएंगे, और फिर इसका फूल खिलना और देखने के लिए हमें अगले सीजन यानी कि मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। मार्च में जब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी तो ये प्लांट फिर से खिलने लग जाएंगे। अब बात करते हैं इस एक्जोरा की, जो पूरी गर्मी मेरे बागवानी का शान बन के रहा और पूरी गर्मी हेवी ब्लूमिंग करता रहा। और इसको जितना गर्मी में आप रख सकें उतना बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। एक्जोरा बंच में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, और इसी तरह से ये पूरा बंच धीरे धीरे खिल जाता है, और एक बार खिलने के बाद ये काफ़ी लंबे समय तक खिला रहता है। कम से कम 15 से 20 दिन ये खिला रहता है। एक्जोरा के कई सारे कलर वेराइटी, कलर ऑप्शन आपको मिल जाएगा नर्सरी में। ये जो दोनों प्लांट है, ये दोनों ही प्लांट ड्वार्फ वेराइटी का है, और ड्वार्फ वेराइटी का छोटे पौधे में जब भर भर के फ्लावर आता है तो देखते ही बनता है। मेरे पास जो दो वेराइटी आप अभी देख रहे हैं, ये इसी साल मैंने ऐड किया था। मार्च के आसपास मैंने इस दोनों ही पौधे को अपने बागवानी में ऐड किया था। मुझे पूरे गर्मी इसने फूल की इतनी सौगात दी, कभी निराश नहीं किया। और इसकी कटिंग भी दोस्तों बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। ये छोटा सा कटिंग आप देख रहे होंगे, इसको मैंने जब सॉफ्ट प्रूनिंग करी थी उसी टाइम लगा दिया था एज ए ट्रायल। देखते हैं चलता है या नहीं चलता। ये छोटा से छोटा कटिंग था, बस मुश्किल से 1.5 से 2 इंच का ये कटिंग रहा होगा, और देखिए कितना बढ़िया ये ग्रोथ पकड़ लिया है। इसका मतलब है कि ये पौधा बिल्कुल तैयार है। इससे इसके कटिंग से आप नया पौधा पौधा अपने बागवानी में बना सकते हैं। टिकोमा का है दोस्तों। ये जब मैं नर्सरी से इसी साल लाया था तो ये पुणे की वैरायटी है, और रेड सॉइल में लगा हुआ था। रेड सॉइल में इसको मैंने जब रिपोर्ट किया था गर्मी के टाइम में, तो इसमें ग्रोथ मुझे कम दिखने लग गया, इसलिए मैंने इसको हाल ही में फिर से रिपोर्ट किया। इसलिए आपको पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस में जाता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन फ्लावर के कलर आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया है, और ये पूरे बंच में खिलता है। ये भी एक बार यदि खिल गया तो टिकोमा का ये वेराइटी भी काफ़ी दिन खिला रहते हैं अपनी बागवानी में। गुड़हल का देसी वेराइटी है, और ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसमें मीलीबग का अटैक हालांकि होता है, जिससे बचाने के लिए आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे करते रहने से, सप्ताह में कम से कम एक बार करते रहने से, इसमें आपको किसी भी तरह का मीलीबग या कीड़े का अटैक नहीं देखने को मिलेगा। और ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है। जब आपको ज़्यादा फ्लावरिंग की ज़रूरत है तो इसमें 15 या 20 दिन पे मुट्ठी भर खाद आप यदि देते रहें तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। और इसको आप कटिंग से अपने घर पे ही तैयार करें तो अच्छा है, क्योंकि ये
लगभग हर एक बागवानी में आपको मिल जाएगा। मैंने एक ही प्लांट देसी गुड़हल के एक ही प्लांट से कई सारे प्लांट तैयार किए हुए हैं और सभी में अभी हैवी ब्लूमिंग हो रही है। तो गुड़हल देसी वैरायटी के अलावा भी हाइब्रिड में कम से कम 100 से 150 वैरायटी पाया जाता है और जो हाइब्रिड वैरायटी है उसको केयर करना देसी वैरायटी के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कलर ऑप्शन की यदि बात करें तो आपके अलावा हाइब्रिड वैरायटी में ज़्यादा कलर ऑप्शन मिलेगा। ये भी एक गुड़हल का ही प्लांट है जो डबल पेटल्स में है, जबकि मैंने जो अभी आपसे शेयर किया था वो सिंगल पेटल्स था। ये भी देखिए हैवी ब्लूमिंग कर रहा है और तो आप प्यारे प्यारे फूल देख रहे होंगे दोस्तों। ये भी छोटे छोटे गमलों में लगे हुए आप प्यारे प्यारे कलर में फूल देख रहे हैं। ये भी गर्मी के सीजन में बहुत बढ़िया ब्लूमिंग करता है और ये भी लेंटाना का ही एक वैरायटी है। मैंने अभी आपको दिखाया था जो 12 इंच के गमले में लगे हुए पौधे था उसमें हैवी ब्लूमिंग हो रहा था, और ये वाला जो पौधा है केवल और केवल 5 इंच के गमले में मैंने लगा रखा है। उसमें भी पौधा कितना बढ़िया घना और बूसी है, आप देख सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है। और सबसे अच्छी बात जो इस फ्लावर की मैं बताऊं आपको, तो ये कलर चेंज करने वाला फूल होता है। खुशबू भी भीनी भीनी आती है और इसमें तितलियां भी दिन भर मंडराती रहती है। तो हैवी फ्लावरिंग के लिए और कम केयर में चलने के लिए यदि कोई प्लांट की आप तलाश में हैं तो लेंटाना का ये वैरायटी जो भी है येलो और रेड आप अपनी बागवानी में शामिल कर सकते हैं। अगला प्लांट जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये सिंगल पेटल्स में फ्लावर दे रहा है और ये भी गुच्छे में ही फ्लावर आता है। इसको आप केयर करने की जरूरत नहीं है, केवल केयर करने के नाम पे इसे आप पूरे दिन की गर्मी की धूप में डाल दें और ये बढ़िया फ्लावरिंग करता रहेगा। एडेनियम का ये वेराइटी है जिसे डिजर्ट रोज के नाम से भी जाना जाता है। डिजर्ट रोज यानी कि मरुस्थल या रेगिस्तान में खिलने वाला गुलाब के नाम से इसे जाना जाता है। इसका फूल का डिजाइन और कलर आप देख सकते हैं, बिल्कुल गुलाब जैसा ही लगता है। इसको यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए अपनी बागवानी में ऐड करना चाहते हैं तो पूरे दिन की धूप और कम से कम वाटरिंग आप इसका कर सकते हैं। इसका बोनसाई भी बहुत बढ़िया बनता है। मैंने भी कोशिश किया है इसका बोनसाई बनाने की और कुछ हद तक उसमें मुझे सफलता भी मिला है। आप देख सकते हैं इसके रूट को मैंने कैसे डिजाइन देने की कोशिश की है और नीचे की सारे ही ब्रांच को मैंने कट कर दिया और ऊपर जो भी ब्रांच है उससे मैं केवल फ्लावरिंग लेता हूँ। एक और देसी गुड़हल का प्लांट और इसमें भी हैवी ब्लूमिंग करता है। अभी दुर्गा पूजा नवरात्रि से लेके अभी दिवाली तक इसमें खूब बढ़िया फ्लावरिंग होगा। ये भी डोरमेंसी में जाने वाला है। सर्दियों में ये डोरमेंसी में रहेगा, फिर मार्च अप्रैल से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों अगला प्लांट जो इस दिवाली में आपकी बागवानी की शान को बढ़ाता रहेगा वो आप देख सकते हैं अलमंडा का है। और अलमंडा का मैंने कई सारे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। एक झलक में और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये भी अभी डोरमेंसी में जाने वाला है और लास्ट फ्लावरिंग इसका मैं ले रहा हूँ। इसके बाद ये जैसे ही सर्दी बढ़ेगी डोरमेंसी में चला जाएगा। अलमंडा भी कई सारे कलर ऑप्शन में अवेलेबल होते हैं और इसको भी आप कटिंग से घर पे भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो करने की जब बात आती है तो आप 1 से 1.5 साल पुराने यदि कटिंग को लेके 1 से 2 नोट सॉइल में दबा देंगे अपने आप ये ग्रो होता रहेगा और ये भी कम केयर में चलने वाला प्लांट है। तो यदि हार्डी प्लांट की तलाश में है जो बढ़िया फ्लावरिंग करेगा तो आप अलमंडा को भी अपनी बागवानी में जरूर शामिल करें। दोस्तों अगला फ्लावरिंग प्लांट जो है वो पिंक रोज का है। रोज के कई सारे वेराइटी मेरे पास अभी हैं। देसी की बात करें या हाइब्रिड की, ढेर सारे कलर ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन अभी जो ब्लूमिंग कर रहा है वो ये पिंक रोज कर रहा है और गुलाब कर रहा है। दोनों में ही फ्लावर आया हुआ है। बाकी के रोज को मैंने अभी सॉफ्ट प्रूनिंग किया हुआ है जिसके वजह से उसमें अभी नए ब्रांच तो आ रहे हैं लेकिन फ्लावरिंग उसमें नहीं है। देसी गुलाब या हाइब्रिड गुलाब जो भी है इस सॉफ्ट प्रूनिंग करने का अभी भी परफेक्ट टाइम है। अभी यदि आप इसको प्रूनिंग कर देंगे तो पूरी सर्दी आपको फूलों की सौगात देता रहेगा और बड़े बड़े साइज में ये फ्लावरिंग करेगा। ये एक परमानेंट प्लांट है। हाइब्रिड की यदि बात करें तो इसमें कई सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है और इसमें खुशबू भले ही ना हो लेकिन कलर आप देख सकते हैं कितना लाजवाब है। और भी कई गुलाब के प्लांट मेरे पास हैं जिसको मैंने प्रूनिंग कर रखा है और उम्मीद है 15 से 20 दिन में उसमें भी फ्लावरिंग आने लग जाएगा। दोस्तों अगला फ्लावरिंग प्लांट आप देख सकते हैं छोटे से गमले में लगा हुआ है और ये है यूफोरबिया मिलिका। यूफोरबिया मिलिका प्लांट जहाँ भी आप देखें
इसको कटिंग से ज़रूर तैयार करें। ये वाला मैं पिछले साल ही लाया था, मार्च में के आसपास कटिंग से ग्रो किया था, और अब देखिए इसमें फ्लावरिंग भी होने लग गई है। यूफोर्बिया मिली का ये अल्टीमेट कलर है, क्योंकि यूफोर्बिया आपको जहाँ भी दिखेगा ज़्यादातर कलर आपको रेड वैरायटी मिलेगा, और ये भी कम केयर में चलने वाला प्लांट होता है। इसमें कांटे जरूर होते हैं, इसलिए बच्चों की पहुंच से आप इसको दूर रख सकते हैं। और यूफोर्बिया रेड और ये दो ही वैरायटी मेरे पास हैं, और ज़्यादातर कलर ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं अपने घर पर भी, जैसे कि मैंने इसको तैयार किया है। और दूसरे यूफोर्बिया की यदि मैं बात करूं तो मैं आपको दिखाता हूं, दूसरे यूफोर्बिया भी मेरे पास है। आप देख रहे होंगे रेड वैरायटी यूफोर्बिया का है, जिसको मैंने अभी कटिंग किया था। इसके ब्रांच चारों तरफ से निकले हुए थे, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए नीचे के सारे ही ब्रांच को मैंने कट कर दिया है, ताकि ऊपर वाले ब्रांच ज़्यादा ग्रोथ कर सके और ऊपर में लगे हुए प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद है ये सारे ही प्लांट आप अभी भी यदि नर्सरी से लाकर अपनी बागवानी में ऐड करते हैं तो आपको दिवाली पे फूल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने बागवानी के फूल से ही अपने घर को सजाने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, आप पड़ोसी को बांटेंगे भी, इतने बड़े क्वांटिटी में ये अभी फ्लावरिंग करेगा। हालांकि सर्दियों का सीजन आने वाला है, जितना भी प्लांट मैंने आपको दिखाया ये अमूमन सारे ही प्लांट परमानेंट प्लांट है, और वो समय अब आने वाला है कि जब हमें अपने बागवानी में सीजनेबल प्लांट यानी कि विंटर्स प्लांट ऐड करने की ज़रूरत है। मैंने भी कई सारे विंटर प्लांट्स के सीड डाल रखे हैं, और कुछ प्लांट मैं भी खरीद के लाऊंगा और अपनी बागवानी में ऐड करूंगा। यदि मैं आपको दिखा सकूं, ये आप सैपलिंग देख रहे होंगे, ये है दोस्तों अफ्रीकन मैरीगोल्ड का, जिसे मैंने बीज से तैयार किया है, और कितने बड़े क्वांटिटी में ये तैयार हो गया है आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 दिन बाद इसको मैं रिपोर्ट करूंगा। इसके साथ ही दोस्तों इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नए टॉपिक के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू की बगिया।